डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मैथ पूल पे। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो आप मेरे यूट्यूब चैनल मैथ पूल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वहाँ पे जाके आप जो भी मैथ से रिलेटेड वीडियोस हैं वो आप देख सकते हैं। अगर आप फेसबुक पे लॉग्ड इन हैं, अगर आप फेसबुक के थ्रू देखना चाहते हैं तो आप हमारे फेसबुक पेज या फिर फेसबुक प्रोफाइल मैथ पूल को सर्च करके वहाँ पे आप सारे वीडियोस को देख सकते हैं। स्टूडेंट्स, आज का जो सेशन है वो हम लोग शुरू करने वाले हैं। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका चैप्टर 3 है ये। आपका जो बिहार बोर्ड का जो एनसीईआरटी का जो बुक है, आपका टेक्स्ट बुक्स जो है, उसका चैप्टर 3 है अलजेब्रा का। चैप्टर 2 हम लोग कवर कर लिए हैं, पॉलिनोमियल। ऑलरेडी उसके सारे वीडियोस मैंने अपलोड कर दिया है, तो अगर आपने नहीं देखा है तो पहले आप पॉलिनोमियल बहुपद वाले सारे वीडियोस आप देख लीजिए, फिर उसके बाद आप यहाँ पे आ सकते हैं चैप्टर 3 पे। चैप्टर 3 में आपको दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म पढ़ने हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे क्या क्या होता है दो चर वाले रैखिक समीकरण, कैसे हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण बनाते हैं कोई दिए हुए सिनारियो से। एक तो होता है कि डायरेक्ट आपको दो चर वाले रैखिक समीकरण दिए रहेंगे और उनको आपको सॉल्व करना होगा, उनका हल निकालना होगा। और कुछ क्वेश्चंस ऐसे रहते हैं जो आपके रियल लाइफ से रिलेटेड रहेंगे, और वह उनको आपको पहले रैखिक समीकरण में, दो चर वाले रैखिक समीकरण में कन्वर्ट करना होगा और फिर उसके बाद आप उसको हल कर सकते हैं, वहां से आप उसके सॉल्यूशन को निकाल सकते हैं। अब इसका जो सॉल्यूशन निकालने का जो तरीका है वो अलग-अलग तरीका है। तो हम लोग जितने भी तरीका है वो हम लोग देखेंगे, कवर करेंगे एक-एक करके। तो सबसे पहला जो सॉल्व करने का जो मेथड है किसी भी दो चर वाले रैखिक समीकरण का, वो हम लोग देखेंगे। पहला हम लोग देखेंगे ग्राफ मेथड से, कैसे हम लोग ग्राफ का यूज करके दो चर वाले रैखिक समीकरण का सॉल्यूशन निकालते हैं, हल निकालते हैं। तो ग्राफ वाला हम लोग सबसे पहले देखेंगे। उससे पहले देखते हैं हम लोग कि कैसे रियल लाइफ में यूज होता है दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो हम लोग एक एग्जाम्पल लेंगे और वहां से फिर हम लोग समझेंगे कि कैसे उसको हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं आपका दो चर वाले रैखिक समीकरण में। तो चलिए देखते हैं एक एग्जाम्पल के साथ। स्टूडेंट्स, आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा होगा जो स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है किसी भी दो चर वाले रैखिक समीकरण का, वो कुछ इस तरह से होता है: ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ये जो होता है वो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है आपका किसका? दो चर वाले रैखिक समीकरण का। इसको हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म बोलते हैं। इसमें आप देख सकते हैं ए बी जो है, ए बी सी जो है, सॉरी सी, ए और बी जो है वो कोफिशिएंट है, आपका गुणांक है किसका? एक्स और वाई का। ए और बी जो होना चाहिए वो जीरो नहीं होना चाहिए। सी जो है वो एक कांस्टेंट होता है आपका, इसका वैल्यू एक कांस्टेंट होगा, लाइक 1 2 3 4 5 6, ठीक है, कोई भी रियल नंबर। और आपका ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। तो इस तरह की इक्वेशन को हम लोग
क्या बोलते हैं? रैखिक 2 चर वाले रैखिक समीकरण बोलते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए 3x + 2y + 4 = 0, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3x + 2y = -4, या फिर आपका 7x + 9y = 10। तो ये जितने भी एग्जांपल्स हैं, ये क्या है? 2 चर वाले रैखिक समीकरण है। ये आपने ऑलरेडी 9th क्लास में पढ़ा होगा, देखा होगा आपने। अभी हम लोग देखते हैं कि ये जो रैखिक समीकरण है, इसका यूज क्या होता है। तो यूजुअली हम लोग क्या, एक तो आपको सिंपल रैखिक समीकरण दे देगा, वहां पे आपको उसका सॉल्यूशन पूछेगा, जनरली ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, या फिर आपका 2 नंबर के क्वेश्चंस जो आते हैं उसमें पूछेगा, या फिर आपको रियल लाइफ सिनेरियो देगा और फिर उसमें आपसे पूछेगा कि उसको कन्वर्ट करिए आप रैखिक समीकरण में, एंड देन उसका आप हल निकालिए। जैसे एग्जांपल के लिए 3 पेंसिल और 4 पेन का जो मूल्य है वो कितना है? 20 रुपीज दिया हुआ है। ठीक है, 3 पेंसिल और 4 पेन का जो मूल्य है वो कितना दिया हुआ है? 20 रुपीज दिया हुआ है। उसी तरह से 2 पेंसिल और 2 पेन का जो मूल्य है वो 15 रुपीज है, मान लेते हैं ऐसा कुछ दिया हुआ है। अब बोलेगा कि ये जो कंडीशन जो दिया हुआ है आपको, इसको आप कन्वर्ट करिए किसमें? रैखिक समीकरण में कन्वर्ट करिए। तो पेंसिल को हम लोग अगर एक्स से रिप्रेजेंट करें और पेन को अगर हम लोग वाई से रिप्रेजेंट करें, सो क्योंकि हम लोग जनरली एक्स और वाई यूज करते हैं रैखिक समीकरण वाले में, आप पी भी यूज कर सकते हैं, या फिर कोई और भी नाम आप यूज कर सकते हैं एक्स वाई की जगह, बट जनरली ये स्टैंडर्ड है, कहीं भी हर बुक में आप देखिएगा कि रैखिक समीकरण जो भी क्वेश्चंस रहते हैं, या फिर रैखिक समीकरण में यूजुअली हम लोग एक्स और वाई रिप्रेजेंट करते हैं। इसका भी एक रीजन है, ये एक्स और वाई एक्सिस जो है ज्योमेट्रिकल मीनिंग से अगर देखा जाए, तो एक्स और वाई एक्सिस का यूज करके हम लोग इसको उससे रिलेट करते हैं, इसलिए एक्स वाई यूज करते हैं हम लोग। तो हम लोग अगर मान लें पेंसिल जो है वो एक्स से रिप्रेजेंट हो रहा है और पेन जो है वो वाई से रिप्रेजेंट हो रहा है, तो 3 पेंसिल मतलब 3x, 4 पेंसिल मतलब 4y। अब इनके, तो 3 पेंसिल का ये हो गया दाम और ये 4 पेंसिल का दाम हो गया, और दोनों को ऐड करने पे कितना हम लोगों को मिल रहा है? कितना है? 20 रुपीज है। मतलब कि 3 पेंसिल का जो मूल्य है और 4 पेंसिल का जो मूल्य है, दोनों का जो मूल्य अगर हम लोग ऐड कर दें तो कितना हम लोगों को मिल रहा है? 20 रुपीज में मिल रहा है। ठीक है, इसी तरह से 2 पेंसिल 2x प्लस 2 पेन 2y, तो हम लोगों को कितना है? 15 रुपीज है। 3 पेंसिल और 4 पेन का दाम जो है, मूल्य जो है वो 20 रुपीज है, और 2 पेंसिल 2 पेन का जो मूल्य है वो 15 रुपीज है। तो इस तरह से वो जो स्टेटमेंट जो दिया हुआ था आपको रियल लाइफ का, वो आपको अब कन्वर्ट हो गया किस में? इक्वेशन में कन्वर्ट हो गया। कौन से इक्वेशन में? रैखिक समीकरण में, आपका 2 चर वाले रैखिक समीकरण में कन्वर्ट हो गया। अब क्वेश्चंस में ये पूछेगा कि अगर ऐसा है कि 3 पेंसिल 4 पेन का जो मूल्य है वो 20 रुपीज है, 2 पेन और 2 पेंसिल का जो मूल्य है वो 15 रुपीज है, तो एक पेन और एक पेंसिल का मूल्य कितना होगा? तो अब ऐसे क्वेश्चंस को बनाने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा? दिए गए स्टेटमेंट को, जो भी क्वेश्चन में स्टेटमेंट दिया हुआ रहेगा, उसको आपको पहले रैखिक समीकरण में कन्वर्ट करना होगा, और रैखिक समीकरण में कन्वर्ट करने के बाद आप क्या करेंगे? आप उसका फिर सॉल्यूशन निकालेंगे। तो सॉल्यूशन निकालेंगे मतलब एक्स और वाई का वैल्यू निकालेंगे आप, और एक्स और वाई का जो वैल्यू निकालेंगे आप, वही उसका क्या हो जाएगा? एक्स और वाई में एक्स का वैल्यू जो हो जाएगा, एक पेंसिल का हो जाएगा मूल्य, और वाई आपका एक पेन का मूल्य हो जाएगा। तो ये इसका सॉल्यूशन हम लोग निकालते हैं। तो 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म क्या हो गया कि हमेशा पेयर में रहेगा, इक्वेशन हमेशा पेयर में रहेगा। एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तो दोनों पेयर में, मतलब 2 इक्वेशन हमेशा रहेगा, इसलिए हम लोग इसको 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म भी बोलते हैं, क्योंकि क्या रहेगा? पेयर में रहेगा, हमेशा हमेशा 2 इक्वेशन रहेगा।
चूँकि 2 चर है इसमें, 2 वेरिएबल है तो 2 इक्वेशन चाहिए होगा इसके सॉल्यूशन को निकालने के लिए। अगर 2 चर है एक ही इक्वेशन है तो उसका फिर सॉल्यूशन निकालना मुश्किल है, नहीं निकलेगा। आपको निकालने के लिए 2 चर अगर है तो 2 इक्वेशन कम से कम होना ही चाहिए, तब जाके आपका इक्वेशन का क्या निकलेगा? हल निकलेगा। ठीक है? तो अभी हम लोग देखते हैं कि जो हल निकालते हैं किसी भी 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का, वो कितने तरीके से निकाल सकते हैं। तो अलग-अलग तरीका होता है इसमें निकालने का। पहला जो तरीका हम लोग देखेंगे वो ग्राफिकल मेथड देखेंगे, ग्राफ के थ्रू कि ग्राफ से हम लोग कैसे निकालते हैं सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है? किसी भी 2 दिए गए लीनियर इक्वेशन का 2 वेरिएबल में जो भी रहेगा, उसका हम लोग सॉल्यूशन पहला जो देखेंगे वो ग्राफ मेथड देखेंगे हम लोग। ठीक है? ग्राफ मेथड। अब ग्राफ मेथड में आपको क्या करना होगा कि आपको ग्राफ प्लॉट करना है। ठीक है? यहाँ से आपको एक और चीज़ समझ में आएगा कि जो आपका जो सॉल्यूशन जो हम लोग निकालते हैं, उसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है। किसी भी 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का जो हम लोग सॉल्यूशन निकालते हैं, हल निकालते हैं, उसका ग्राफिकल सॉरी ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है। तो ये आपका y है और ये आपका x एक्सिस हो गया। ठीक है? यहाँ पे आपका पॉइंट 0 हो गया। ये आपका क्या हो जाएगा? 0, 0 होता है ये, ओरिजिन है तो। ठीक है? इस तरह से यहाँ पे 1, 2 मान लीजिए आपने ऐसे डिवीजन किया हुआ है 1, 2, 3, 4, 5। इसी तरह से इधर भी रहेगा 1, 2, 3, 4। इधर नेगेटिव में, ओके, इधर भी नेगेटिव में। ठीक है? अब जो हमारा जो स्टैंडर्ड इक्वेशन जो होता है दो चर वाला, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ये जो इक्वेशन होता है, इसका जब आप ग्राफ प्लॉट करिएगा तो क्या होगा? एक स्ट्रेट लाइन आएगा। ठीक है? ax प्लस बी वाई प्लस ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। अगर इसका आप लोग ग्राफ प्लॉट करेंगे, हम लोग आपने सीखा होगा 9th क्लास में दो चर वाले रैखिक समीकरण का कैसे ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो अगर इसका ग्राफ प्लॉट करें हम लोग तो इसका एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता है। ठीक है? तो सरल रेखा जो बोलते हैं हम लोग। तो किसी भी दो चर वाले रैखिक समीकरण का, कोई भी दो चर वाले रैखिक समीकरण हो, उसका अगर आप ग्राफ प्लॉट करिएगा तो एक स्ट्रेट लाइन आएगा। जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए कि एक इक्वेशन दिया हुआ है 2x प्लस वाई इक्वल टू 20। ये एक ग्राफ दिया हुआ है, सॉरी एक दो चर वाले रैखिक समीकरण एक दिया हुआ है 2x प्लस वाई इक्वल टू 20। अगर मान लीजिए इसका आपको ग्राफ प्लॉट करना है तो कैसे ग्राफ प्लॉट करेंगे हम लोग इसका? तो इसका एक टेबल बनाएंगे हम लोग सबसे पहले तो, वैल्यू निकाल अलग अलग वैल्यू निकालने के लिए। तो 2x प्लस वाई इक्वल टू 20 दिया हुआ है तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा? 20 माइनस 2x। ठीक है? 20 माइनस 2x हो जाएगा। y को इधर रखते हैं, x को उधर ले जाएंगे। अब x के अलग अलग वैल्यू के लिए y का वैल्यू निकालेंगे या फिर y के अलग अलग वैल्यू के लिए x का वैल्यू निकालेंगे टेबुलर फॉर्म में। तो अगर यहाँ पे क्या होता है, x भी 0 होता है और y भी 0 होता है ओरिजिन पे। ठीक है? और इस पे, इस पूरे पे क्या होगा अपना y जो होगा वो 0 होगा। ठीक है? और इस पे अपना क्या होगा? x 0 होगा। ठीक है? ये आपको पता होगा कि y एक्सिस पे x का वैल्यू क्या होता है? 0 होता है और x एक्सिस पे आपका y का वैल्यू क्या होता है? वो 0 होता है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे x का वैल्यू 0 पुट करेंगे ये वाले इक्वेशन में यहाँ पे, और y का वैल्यू देखते हैं कितना आ रहा है। तो x इक्वल टू जब 0 होगा तो y इक्वल टू हो जाएगा 20 माइनस 2 इंटू 0। तो कितना हो जाएगा ये? 20। ठीक है? तो जब x 0 है तो y का वैल्यू कितना है? 20 है। तो आपका 0, 20 जो पॉइंट होगा कहीं इधर ऊपर में होगा। अभी चलो इसको मैं मान लेता हूँ 1, 2 का डिवीजन ना करके, इसको 5, 5 का कर देते हैं। तो 5,
10, 15, 20। ठीक है? इधर भी ऐसे कर देते हैं, 5-5 का डिवीज़न कर देते हैं। ग्राफ में आपको डिवीज़न दिया हुआ रहता है ऑलरेडी। आप जब एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एग्ज़ाम में तो आपको ग्राफ पेपर मिलता है, तो वहाँ पे आपको डिवीज़न करने का ज़रूरत नहीं रहेगा। 5, 10, 15, 20 एंड 25। ठीक है? तो अभी जो आपका ये जो पॉइंट है वो कितना है? 0, 20 पॉइंट है। ठीक है? तो एक पॉइंट हम लोगों को यहाँ पे मिल गया क्या? 0, 20। जब x का वैल्यू 0 है तो y का वैल्यू 20 है। अब ये निकालते हैं कि जब y 0 है तो x कितना है? तो इसी में हम लोग क्या करेंगे अब? y 0 रखेंगे तो 0 इक्वल टू 20 माइनस 2x। ठीक है? तो यहाँ से 2x इक्वल टू हो जाएगा कितना? 20। तो x इक्वल टू आ जाएगा 10। तो आपका जो ये पॉइंट हो जाएगा आपका 10, 0। ठीक है? तो ये जो लाइन है ये जो आपका जो इक्वेशन जो दिया हुआ है, ये आपका क्या होगा? कुछ इस तरह से इसका ग्राफ होगा। ठीक है? क्या करते हैं हम लोग दोनों पॉइंट को मिला देते हैं। जो 2 पॉइंट हम लोग निकाले, इस दोनों पॉइंट को हम लोग मिला देंगे, वही इस लाइन का क्या हो जाएगा? ग्राफ हो जाएगा। आई मीन सॉरी, ये वाला जो इक्वेशन जो दिया हुआ है, समीकरण जो दिया हुआ है, उस समीकरण का ये क्या हो जाएगा? ग्राफ हो जाएगा। और ये ग्राफ क्या होगा? एक स्ट्रेट लाइन होगा। ठीक है? तो अभी इसको मैं थोड़ा अच्छे से और प्लॉट करता हूँ। ये आपका ओरिजिन हो गया, ये हो गया 5, ये हो गया 10, ये हो गया 15 और ये हो गया 20। ये हो गया 5, हो गया 10, ये 15 एंड ये 20। तो ये वाला पॉइंट हमारा हो गया कितना? 10, 0। और ये वाला पॉइंट हो गया हमारा 0, 20। ठीक है? वाई एक्स का वैल्यू 0, वाई का वैल्यू 20। अब इसको क्या करेंगे हम लोग? मिला देंगे। तो यही हमारा जो इक्वेशन जो दिया हुआ है उसका ये क्या हो जाएगा? ग्राफ हो जाएगा उसका। तो इस तरह से हम लोग ग्राफ को प्लॉट करते हैं। आप और भी अलग-अलग वैल्यू रख के पॉइंट निकाल सकते हैं और पॉइंट जब निकलेगा तो सारे पॉइंट को आप मिला सकते हैं। बट आपको पता है कि एक सरल रेखा खींचने के लिए मिनिमम 2 पॉइंट का ज़रूरत होता है। तो 2 पॉइंट तो आपको कम से कम निकालने ही होंगे। 2 पॉइंट आप निकालिएगा तो आप उसके ग्राफ को प्लॉट कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग किसी भी रैखिक समीकरण का हम लोग ग्राफ प्लॉट करते हैं। अब जब हमारे पास रैखिक समीकरण युग्म होगा, जब 2 रैखिक समीकरण हमारे होंगे, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जब हमारे पास होगा, तो एक का तो ऐसे प्लॉट कर दिया। मान लीजिए एक और इक्वेशन है हमारे पास, x प्लस 3y इक्वल टू 18 है। ठीक है? 2 इक्वेशन दिया हुआ है, 2x प्लस वाई इक्वल टू 20, x प्लस 3y इक्वल टू 18। ये 2 इक्वेशन दिया हुआ है आपको। और इस इक्वेशन का आपको क्या करना है? दोनों इक्वेशन का जो दिया हुआ है उसका आपको क्या करना है? सॉल्यूशन निकालना है, हल निकालना है ग्राफ मेथड से। तो अभी एक का ग्राफ हम लोगों ने प्लॉट कर दिया है, अभी दूसरे का ग्राफ प्लॉट करेंगे। दूसरे का ग्राफ प्लॉट करने के लिए फिर उसी तरह से हम लोग क्या करेंगे? x को 0 रखेंगे और y निकालेंगे, y को 0 रखेंगे और x निकालेंगे। तो x अगर इसमें 0 रखेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 3y इक्वल टू 18 हो जाएगा। ठीक है? तो y इक्वल टू हो जाएगा 18 अपॉन 3 इक्वल टू 6। तो कितना आया इसका पॉइंट? 0, 6। तो 6 कहीं ना कहीं यहाँ पे होगा पॉइंट। तो ये पॉइंट जो हो जाएगा वो 0, 6 हो जाएगा है आपका। ठीक है? उसके बाद अगर y को 0 रखें, इसमें अगर y को 0 रखेंगे तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा? 18 आ जाएगा। डायरेक्टली y 0 होगा तो x इक्वल टू 18 आ जाएगा। तो 18 जो होगा वो कहाँ पे होगा? कहीं ना कहीं इधर होगा। ठीक है? ये जो पॉइंट होगा वो 18, 0 होगा। तो अभी
ये जो लाइन होगा, ये जो ग्राफ होगा कुछ इस तरह से जाएगा आपका, ठीक है? इस तरह से जाएगा। तो ये हो गया आपका, ये कौन-सा एक लाइन हो गया ये? सॉरी, ये कौन-सा इक्वेशन हो गया? ये हो गया x प्लस 3y इक्वल टू 18 का हो गया, और इस ये हो गया 2x प्लस वाई इक्वल टू 20 का हो गया। दोनों कहाँ पे कट कर रहा है? कहीं न कहीं ये जो दोनों इक्वेशन है वो जब हम लोग इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे तो कहीं न कहीं कट करेगा। आई मीन कट कर सकता है, नहीं भी कर सकता है, या फिर दोनों एक दूसरे पे ओवरलैप भी कर सकता है। तो हम लोग तीनों कंडीशन देखेंगे। इसमें हम लोग जब ग्राफ प्लॉट करेंगे तो 3 कंडीशन हम लोगों को मिलने वाला है। एक तो ये कि ये दोनों जो लाइन है एक दूसरे को किसी एक पॉइंट पे कट करेगा, जैसे कि इस एग्जांपल में है, यहाँ पे कट कर रहा है, ठीक है? क्या करेगा? कहीं न कहीं एक पॉइंट पे कट करेगा, या फिर दूसरा कंडीशन होगा कि कहीं ना कट करे, मतलब कि दोनों क्या हो, समानांतर जाए। ऐसे जाए, ऐसे जाए, ऐसे जाए, ऐसे जाए, मतलब कहीं एक दूसरे को कट नहीं करेगा। तो उस केस में हम लोग देखेंगे क्या होता है। और तीसरा जो केस होगा कि दोनों जो लाइन हो वो एक ही दूसरे पे ओवरलैप करे, कि मतलब कि ये जो एक लाइन ड्रॉ किए इसी पे दूसरा लाइन भी जाए। दोनों सेम पे ड्रॉ हो, सेम पॉइंट्स पे ड्रॉ हो। तो ऐसे तीनों कंडीशन को हम लोग देखेंगे, तीनों कंडीशन में क्या सॉल्यूशन होता है वो हम लोग देखेंगे। तो पहला कंडीशन हम लोग यही देखेंगे कि अगर एक पॉइंट पे कट करता है तो इसका सॉल्यूशन क्या होता है। तो यहाँ पे जैसे ही जिस पॉइंट पे कट किया वो इसका सॉल्यूशन होगा, उसका हल होगा। मतलब कि ये जहाँ पे कट करेगा वो पॉइंट जो मिलेगा वो पॉइंट इस दोनों इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाइड करेगा। सेटिस्फाइड करेगा मतलब कि अगर जो x का वैल्यू है यहाँ से, और जो y का वैल्यू यहाँ से हम लोगों को मिलेगा। ग्राफ में आपको एग्जैक्ट वैल्यू मिल जाएगा, यहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यू अभी नहीं मिलेगा थोड़ा, बट आप जब ग्राफ में बनाइएगा तो आपको एग्जैक्ट वैल्यू, एग्जैक्ट पॉइंट यहाँ पे मिल जाएगा ये कहाँ पे कट कर रहा है। तो मान लीजिए ये पॉइंट जो है वो यहाँ पे ये 9 है, और ये मान लीजिए 4 है। तो ये पॉइंट जो हो जाएगा वो 9 एंड 4 हो जाएगा, ठीक है। एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, चूंकि हम लोग एग्जैक्ट मेजरमेंट लेके नहीं चल रहे हैं, तो एग्जैक्ट वैल्यू हो सकता है कि नहीं हो। तो यहाँ पे जो पॉइंट हम लोगों को मिलेगा, जो भी पॉइंट यहाँ पे मिलेगा, जो भी वैल्यू मिलेगा अपने को, वो इस दोनों इक्वेशन का क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा, हल हो जाएगा। तो ये इस केस में जब आपका अ, दोनों जो लाइन है, इस केस में आपको अगर एक ही जगह पे अगर कट करता है, कोई भी इक्वेशन दिया हो, दो आपका रैखिक समीकरण युग्म अगर दिया हुआ है, और अगर वो एक जगह पे कट करता है, उसका ग्राफ प्लॉट करने के बाद अगर वो लाइन, दोनों लाइन एक दूसरे को सिर्फ एक पॉइंट पे कट करता है, जैसा कि यहाँ आप देख रहे हैं, तो उस केस में अपने को क्या मिलता है, यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा इसका। हम्म, ठीक है, क्या मिलेगा, यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा अपने को उस केस में। और कितना होगा, सिंगल सॉल्यूशन होगा। सिंगल सॉल्यूशन होगा, यूनिक होगा, ठीक है। एक ही सॉल्यूशन मिलेगा अपने को क्योंकि एक पॉइंट पे कट कर रहा है, और वो यूनिक होगा, ठीक है। चूंकि ये सिंगल है तो यूनिक होना ही है, एक ही पॉइंट रहेगा तो वो यूनिक ही होगा, कहीं पे दूसरा रिपीटेड नहीं रहेगा। तो इस तरह से हम लोग ग्राफ मेथड से इसका किसी भी रैखिक समीकरण का हम लोग, आपका रैखिक समीकरण जो पेयर दिया हुआ है उसका हम लोग सॉल्यूशन निकालते हैं। ये पहला तरीका है आपका ग्राफ मेथड। और भी मेथड्स हैं निकालने का, हम लोग देखेंगे, बट अभी ग्राफ मेथड से ही हम लोग इसमें 3 सिनेरियो जैसा मैं बता रहा था। पहला कि अगर एक जगह पे कट करे, दूसरा कहीं ना कट करे, और तीसरा ये कि दोनों जो लाइन है, जो हम लोग लाइन जब ड्रॉ करेंगे ये दोनों इक्वेशन का, वो दोनों एक दूसरे पे ओवरलैप करे। तो इस तीनों केस में हम लोगों को क्या-क्या सॉल्यूशन मिलेगा वो हम लोग देख रहे हैं अभी। तो अभी पहला हम लोग यहाँ पे देख लिए कि सिंगल सॉल्यूशन। इसके बाद हम लोग कवर करेंगे जब दोनों लाइन एक दूसरे को कट ना करे और दोनों लाइन एक दूसरे पे ओवरलैप करे, तो ये वाला कॉन्सेप्ट हम लोग नेक्स्ट सेशन में देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। डियर स्टूडेंट्स, आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। कैसे हम लोग
लीनियर इक्वेशन बनाते हैं किसी भी दिए हुए रियल लाइफ सिनेरियो का। एक एग्जांपल मैंने लिया था, आप लोगों को बताया था। उसके बाद लीनियर इक्वेशन अगर पेयर दिया हुआ है तो उसका अगर सॉल्यूशन पूछ रहा है और ग्राफ मेथड से अगर पूछ रहा है तो कैसे हम लोग ग्राफ प्लॉट करते हैं किसी भी लीनियर इक्वेशन का, और कैसे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का ग्राफ प्लॉट करेंगे और कैसे हम लोग उसका सॉल्यूशन निकालेंगे, ये सब कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ पे कवर कर लिए हैं। नेक्स्ट सेशन में हम लोग और क्वेश्चंस देखेंगे, आपके टेक्स्ट बुक का जो क्वेश्चंस है उसको सॉल्व करने का कोशिश करेंगे ये वाले सिनेरियो में। जब हम लोगों को यूनिक सॉल्यूशन, सिंगल सॉल्यूशन मिलता है, वो वाले सिनेरियो को से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। और उसके बाद फिर जो नेक्स्ट सिनेरियो है वो हम लोग उसके कॉन्सेप्ट को देखेंगे कि जब लाइन पैरेलल आए, समानांतर आए दोनों लाइन, तो उस केस में हमारा सॉल्यूशन क्या होगा, और जब दोनों लाइन एक दूसरे पे ओवरलैप करे तो उस केस में हमारा सॉल्यूशन क्या होगा। तो हम लोग देखेंगे आगे के वीडियोस में। थैंक यू सो मच मेरे चैनल से जुड़ने के लिए। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। आप लोग ऐसे ही मेरे वीडियोज़ को लाइक और शेयर करते रहिए। अगर वीडियोज़ आपको अच्छे लग रहे हैं, जो भी वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूँ, अगर आपको वीडियोज़ अच्छे लग रहे हैं, अगर आपको इन वीडियो से फ़ायदा हो रहा है, चीज़ें समझ में आ रही हैं, कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो रहा है, तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करते रहिए। थैंक यू सो मच।